परमेश्वर के अति पवित्र नाम की महिमा आज के अनुग्रहित सुबह में होने पाए। नीति वचन अध्याय 29 का 7। धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। अनुग्रहित वचन के इस भाग में से दूसरों को जानने वाले बने, इस विषय पर आज हम मनन करने पाए। माता पिता हो या बच्चे हो, दोस्त हो या रिश्तेदार हो, ये सब एक दूसरे को जरूर जानते हैं। इससे बढ़कर दूसरे कोई अनजान लोगों को और उनकी ज़रूरतों को हम कितना जानने की कोशिश करते हैं। ऐसी आदत वाले व्यक्ति को प्रभु धर्मी कहता है। इस वचन के द्वारा हम देखते हैं, अर्थात वह व्यक्ति जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसे ना हम जानते हैं, उन जैसे लोगों को हम जानने वाले बने। प्रियजनों, हम जिस समूह में रहते हैं उस समूह में केवल हमें जानने वाले लोग ही ना होने पाए, बल्कि जिनको हम नहीं जानते हैं उन्हें भी हम जानने वाले बने। केवल हमें जानने वाले को ही अगर हम जाने तो वह एक स्वार्थ की बात है। परमेश्वर ने हमें जहां ठहराया है वहां पर हम जिनको नहीं जानते हैं, अगर उनके दुखों, कष्टों और दर्द को हम जानने वाले बने तो परमेश्वर के सम्मुख हम धर्मी ठहराए जाएंगे। जब कभी हम किसी जानने वाले की मदद करते हैं तो उस दौरान हमारा बहुत पैसा खर्च हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी अनजान की सहायता करें तो वहां कोई ज्यादा खर्चा नहीं आता। हमें अपना पैसा, समय, हर रीति से सहायता करनी चाहिए। मैं यह नहीं बोल रहा कि हमें खर्चा करके सहायता नहीं करनी चाहिए, लेकिन कभी कभार अनजान लोगों की भी सहायता करनी चाहिए, क्योंकि उससे उनको काफी मदद मिलती है और उनका भला होता है। ऐसा करके उन्हें पहचानने के लिए हमें ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ता। कभी कभार दुष्टता, धोखाधड़ी, ऐसे भाव के कारण अनजान जरूरतमंदों को हम पहचान नहीं पाते। इसका मतलब यह नहीं कि अनजान जरूरतमंद वह नहीं है। आज सुबह परमेश्वर से हम प्रार्थना करें कि कोई अनजान जरूरतमंद जिसको मदद की जरूरत हो, परमेश्वर मुझे उसकी जरूरत के बारे में बताकर उसकी मदद करने का एक अवसर दे। पढ़े हुए वचन के शुरुआती भाग को मैं एक बार फिर से पढ़ना चाहूंगा। वहां इस प्रकार लिखा है, धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है। प्रियजनों, जब हम किसी अनजान की सहायता करते हैं और वह हमारे लिए ज्यादा खर्चीला नहीं होता, लेकिन अगर हम उस अनजान के नजरिए से सोचे तो वह उसके लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। कुछ दिन पहले की बात है, अखबार में एक समाचार आया था। एक माँ अपने छोटे बच्चे को लेकर अपने गांव को पैदल जा रही थी। काफी दूर चलने के बाद उस छोटे बच्चे को प्यास लगी। उस माँ ने करीब 8 किलोमीटर तक चलकर पानी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन तब तक वह बच्चा मर चुका था। जिस रास्ते से वह माँ और बच्चा जा रहे थे, उसी रास्ते में कितनी गाड़ियां गई होंगी, कितने लोग गए होंगे, कितने लोगों के पास पानी भी होगा, लेकिन उस औरत की उस अवस्था को, उसकी पानी की आवश्यकता को कोई नहीं जानता था। इसी कारण उस बच्चे की मृत्यु हो गई। वहां पर जाने वाले लोगों में से अगर किसी को भी ये पता होता कि ऐसे कोई प्यासा है तो शायद वह रुकता और एक नहीं 100 लीटर पानी वहां पहुंचा देता, लेकिन किसी को पता नहीं था, इसलिए वहां पर एक मृत्यु हो गई। अगर हम हमारे आसपास देखें तो काफी लोग जो निराश और परेशान होंगे और आत्महत्या करने की कगार पर होंगे, लेकिन अगर हम उनके साथ बात करें या कुछ समय बिताए तो शायद उनके मन से आत्महत्या का ख्याल निकल जाए। लेकिन यहाँ पर परेशानी ये है कि हम ऐसे लोगों को पहचान नहीं पा रहे हैं। 1985 और 86 की बात है, जब एक 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला बालक अपने गांव से करीब
8 किलोमीटर चलकर पढ़ने के लिए स्कूल जाता था। उसकी यात्रा का आधा सफर यानी कि 4 किलोमीटर ट्रेन के द्वारा वह कर लेता था। कभी कभार जब वह ट्रेन लेट हो जाती तो उस बालक को भागकर वह बाकी का सफर भी पूरा करना पड़ता था ताकि वह स्कूल में लेट ना हो जाए। एक दिन जब ऐसा हुआ कि ट्रेन बहुत लेट हो गई तो उसने दौड़कर अपने सफर को पूरा करने का सोचा। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, कुछ दूर पहुंचते ही उसने देखा कि ट्रेन का सिग्नल हो गया और वह प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बिना कुछ सोचे वह वापस स्टेशन की तरफ दौड़ लगाने लगा, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया। फिर भी उसने दौड़ना नहीं छोड़ा। स्कूल की यूनिफॉर्म ड्रेस में और स्कूल बैग के साथ जब वह दौड़ रहा था तब उसे ट्रेन के ड्राइवर ने देखा। ड्राइवर ने इशारे में पूछा, बैठना है क्या? तब वहां उस बालक ने इशारों में हाँ बोला और ड्राइवर ने ट्रेन को धीमा कर दिया और देखता रहा जब तक वह चढ़ नहीं गया। वहां पर लोगों ने उस ड्राइवर को उस बच्चे की सहायता करते हुए देखकर उसके अच्छे मन को सराहा। जमाना नया हो या पुराना, भले लोग पहले भी थे और हमेशा रहेंगे। यानी समय कैसा भी क्यों ना हो, पर लोगों की जरूरत को जानकर उनकी मदद करने वाले लोग, चाहे कैसे भी समय क्यों ना हो, किसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वह हमेशा रहेंगे। इसलिए आज हम भी उन्हीं लोगों में से एक होने पाए जो दूसरों की अवस्था जानकर सहायता करने पाए। आप सबका दिन अनुग्रहित हो।